नमस्कार। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल के सेकंड शिफ्ट का पेपर जो कल हुआ था उसका पेपर लेके मैं आपके सामने फिर आया हूं। और इसकी जो आंसर की है आगाज टीम के विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। आंसर की को मैं जो है आपके सामने सीधा उन जो आपके प्रश्न आए उनके आंसर लेके प्रस्तुत हुआ है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? पहला प्रश्न पूछ रहा है HTTP इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका पूर्ण नाम क्या है? HTTP तो इसका होता है पूर्ण नाम दोस्तों हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या नाम होता है इसका? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? विंग्स इंडिया 2024 नाम है इसका। ये कहाँ आयोजित किया गया? ये हैदराबाद में आयोजित किया गया था। ये जनवरी माह में 16 से 18 जनवरी के बीच में 16 से 18 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया था हैदराबाद में। ठीक है, विंग्स इंडिया 2024 का। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आ रहा है, क्या पूछ रहे हैं भाई? 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? और ये बड़ा ही गौरव की बात है, ये हमारे राज्य की हैं। इनका नाम है श्रीमती ये है सुश्री अवनी लेखरा। क्या नाम है इनका? अवनी लेखरा। ये 3 पैरा ओलंपिक मेडल जीत चुकी है। ये 3 अपने टोक्यो में 2 मेडल जीत चुकी है और पेरिस में इन्होंने 1 मेडल जीता था पैरा ओलंपिक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है ये रीजनिंग से संबंधित आ गया। निम्नलिखित श्रेणी प्रश्नवाचक। ये कह रहा है कि 16, 33, 98, 197 और 590 के बाद इस श्रेणी में अगली संख्या कौन सी आएगी? तो दोस्तों इसमें अगली संख्या जो आएगी वो आएगी अपने 1181। मैं आपको सीधे उत्तर बता रहा हूं। इन प्रश्नों के जो मैथ और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है इसका आपका पूर्ण हल जो है हमारे टीम के विशेषज्ञ जो हैं वो आपको अगले जो भी संबंधित वीडियो होगा उसमें आके करवा देंगे। मैं आपको सिर्फ यहाँ आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें अगला आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1181। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है? ये समय दे दिया इन्होंने। क्या समय दिया है कि फरवरी 2009 से 18 अप्रैल 2009, ज्यादा सही है, लगभग 1 माह के आसपास का, 1-1.5 माह के अवधि में 4000 रुपए दिए हैं। साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्या? 6.14 प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका उत्तर होगा दोस्तों 50 रुपए। ऑप्शन नंबर सी रुपए 50। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। ये भी आपके रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। ये प्रश्न क्या आप कह रहा है? ये प्रश्न पूछ रहा है कि किसी कोड भाषा में लाइफ इज गुड को TIVESU के कोड में लिखा जाए, एंजॉय लाइफ को FSTI के कोड में, कैरेक्टर शुड बी गुड को NXNU, और आगे इसमें ये कट गया, नहीं कटा नहीं है दोस्तों, NXNVBSSU के कोड में लिखा जाए। तो इस कोड भाषा में IS का कोड का अर्थ क्या है? इसका ये IS है जो क्या इंडिकेट कर रहा है? तो जो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है VE। क्या इंडिकेट कर रहा है? VE। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है? सातवां प्रश्न ये भी आपके रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। ये क्या कह रहा है कि PQRSTK और M सभी उत्तर दिशा की ओर मुख करके सीधी लाइन में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसकी किसी क्रम में से बैठे। अच्छा, K एवं R के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, P एवं S के मध्य T बैठा है और M के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। P के बगल में बाईं और K बैठा है और P लाइन के बीच में बैठा है। निम्नलिखित में से कौन से 2 व्यक्ति बिल्कुल किनारे पर बैठे हैं? ठीक है दोस्तों, तो इनमें इस प्रश्न का जब हल करते हैं तो इसका उत्तर निकल के आता है R और Q। ये दोनों जो हैं 2 व्यक्ति बिल्कुल में एक दूसरे के बगल में किनारे पर, दोनों बिल्कुल किनारों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, क्या है? बगल में नहीं बैठे हैं, 2 बिल्कुल किनारों पर बैठे हैं। कौन से? R और Q। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न
8वां प्रश्न पूछ रहा है कि मानव में ओपियाइड्स हमारे डैश में मौजूद विशिष्ट ओपियाइड ग्रंथियों यानी रिसेप्टर्स से बंध जाते हैं। कौन बन जाते हैं? जो मानव में जो ओपियाइड्स होते हैं वो किससे बंध जाते हैं? तो वो दोस्तों दोनों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत पथ, इन दोनों से बंध जाते हैं। किससे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व जठरांत पथ दोनों से बंध जाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि राजस्थान में पाए जाने वाले सरीसृप सदस्य का चयन करें। रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टिलियन मेंबर सदस्य जो तय आपके ये सरीसृप जो है उनसे पूछ रहे हैं। तो सरीसृप राजस्थान में इंडियन पार्क्यूपिन नहीं है, जंगली शुअर नहीं है, इसमें है भारतीय गिरगिट, इंडियन कैमेलियन। भारतीय गिरगिट जो है वो इसका सही उत्तर है। ये राजस्थान में पाए जाने वाले सरीसृप सदस्य का ये भाग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे तेजी से जैव अपघटन किसका होता है? जल्दी से बायोडिग्रेड समाप्त कौन सा हो जाता है? बायोडिग्रेड कौन हो जाता है? तो जल्दी से समाप्त हो जाता है आम के बीज नहीं, छिलके भी नहीं, आम के गुदे। कौन हो जाते हैं दोस्तों? आम के गुदे जो हैं वो जल्दी से आपके जैव अपघटित हो जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा 10 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि a person who admires, loves himself, herself too much is known as, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से ही सबसे ज्यादा प्यार करता हो, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? ऐसा व्यक्ति कहलाता है दोस्तों नार्सिसिस्ट। क्या कहलाता है? नार्सिसिस्ट। जो केवल स्वयं से प्रेम करे उसे नार्सिसिस्ट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बात कर रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है, शब्द है इसमें ससेप्टिबल। ससेप्टिबल, इसका ऑपोजिट पूछा। ससेप्टिबल ये अति संवेदनशील शब्द से इसका अर्थ होता है, अति संवेदनशील से जुड़ा हुआ शब्द है। इसका इन्होंने ऑपोजिट पूछा है दोस्तों। ऑपोजिट होगा इसका इम्यून। क्या होगा? इम्यून। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बात क्या कर रहा है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न कह रहा है इट इज एग्जास्पेरेटिंग। क्या कह रहा है? इट इज exasperating to listen to the suggestion of my neighbor about international affairs of which he knows nothing। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कुछ नहीं जानता और ऐसी बातें कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को तो नागवार गुजरता है। ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं हो तो क्या करेगा वो आदमी? फ्रस्ट्रेट करेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इन्होंने सिमिलर वर्ड पूछा तो व्यक्ति क्या करे? फ्रस्ट्रेटिंग। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रस्ट्रेटिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न संख्या 14 क्या पूछ रहा है? The language of a circular is, the language of a circular, अच्छा आप उनको सेंटेंस कंप्लीट करना है तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ ए सर्कुलर इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। द सिटी सेंटर मॉल वॉज क्राउडेड विथ। क्राउडेड विथ होगा दोस्तों। इसमें क्या पूछा है कि तो सिटी सेंटर मॉल है वो फुल एकदम भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? टूरिस्ट से। तो इसमें हो जाएगा क्राउडेड विथ टूरिस्ट्स, पर्यटकों से भरा हुआ था। अगला प्रश्न आ गया, ये प्रश्न आपके साइंस से संबंधित आ गया। कुछ धातुएं जो है वो जल में डूब जाती है। तो कुछ धातुएं तैरती है, कुछ डूब जाती है। यहाँ पूछा है डूब जाती है। क्यों डूब जाती है? क्योंकि उनका घनत्व जल से अधिक होता है। सही बात है, क्योंकि उनका घनत्व क्या होता है? जल से अधिक होता है। इस वजह से क्या होती है? ये जो धातुएं होती है वो सीधा जल के अंदर चली जाती है तो वो जल में डूब जाती है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या पूछा है? पीतल एक मिश्रित धातु है। ब्रास क्या है भाई? एक मिश्रित धातु है। किसका मिश्रित धातु है भाई? किसके मिलकर बना है? ये कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है दोस्तों? कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। तो 17 का होगा ऑप्शन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसा सेम प्रश्न आपके फर्स्ट शिफ्ट जो है उसमें भी आया था। क्या पूछा था? कि आकृति में त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आकृति में त्रिभुजों की संख्या। तो इसका भी एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, वो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा आप जब आगे क्लास लोगे मैथ की उसमें। इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 29।
तो यहाँ टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 29 जो है इसकी संख्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 19वें प्रश्न की ओर। इसमें क्या पूछ रहा है भाई? इस प्रश्न में बात करा कि कविता सीमा की सास है, ठीक है, जो अशोक की भाभी है, ठीक है, अजय विनोद के पिता और अशोक के इकलौते भाई हैं, और सीमा अजय की पत्नी है। कविता अशोक से किस प्रकार से संबंधित हैं? तो कविता अशोक की सास हो जाएगी, यहाँ पर कविता अशोक से सास हो जाएगी, नहीं, कविता अशोक की माँ हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? कविता अशोक से किस प्रकार संबंधित है? कविता अशोक की माँ हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आता है अगला प्रश्न। ये कह रहा है कि यदि उत्तर पूर्व जो है वो उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, ये उत्तर पूर्व है, ये पश्चिम बन जाता है, तो दक्षिण पूर्व जो है वो उत्तर बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये क्रम बदलता जाता है, तो पूर्व क्या बन जाएगा? तो ये जो है पूर्व है, और ये पूर्व क्या बन जाएगा दोस्तों? तो ये पूर्व जो है यहाँ आ जाएगा, तो ये दिशा कौन सी होगी? ये दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? 20वें का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 21वां। क्या बात कर रहा है? ये कह रहा है एक घन में सभी तरफ से हरा रंग लगा दिया गया है, तब इसे समान आकार के 64 छोटे छोटे घनों में क्यूबों में काटा जाता है। ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका एक तरफ से रंगीन होगा, या एक तरफ की जो भाग है वो रंगीन होगी? तो इसमें होंगे दोस्तों कितने? 24 जो है वो इसकी क्यूब होंगे। कुल कितने घन होंगे जिनकी एक तरफ जो है रंगीन होगी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। आगे आपका प्रश्न आ गया है, ये पूछ रहा है कि अनुरूप जो है वो किस प्रकार का समास है? तो अनुरूप हो गया दोस्तों तत्पुरुष समास। क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। सही है ये? एक ऑप्शन, ठीक है। तो निर्भय क्या हो जाएगा? अव्ययभी समास हो जाएगा, ठीक है। अमोघ जो है वो बहुव्रीहि हो जाएगा, और धनुर्बाण जो है वो द्वंद्व हो जाएगा। अर्थात इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक का एक देखते ही अपने पास उत्तर हो रहा है, तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा, 22 नंबर का ऑप्शन 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न बात कर रहा है कि कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये तो सब बहुत आसान है। कौरव में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? कौरव में अप्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कौरव में अप्रत्यय है, ठीक है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं 24वें प्रश्न की। 24वां प्रश्न बहुत ही सिंपल है। क्या पूछ रहा है 24वां प्रश्न? 24वां प्रश्न पूछ रहा है कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया? तो आपने बहुत नाम सुना है, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, ठीक है। तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने जो है सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द जो है राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का भाषा प्रयोग किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न आ गया कि कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है? कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित? हम सब जानते हैं दोस्तों, कच्ची घोड़ी नृत्य जो है ये खुशी के अवसर पर होने वाला नृत्य है, और क्विज में आएगा आपका उत्तर और नंबर होगा वो होगा विवाह। विवाह के अवसर पर जो है कच्ची घोड़ी नृत्य का जो है उसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या प्रश्न पूछा? अगला प्रश्न 26वां पूछ रहा है कि संतों के जीवन वृतांत, संतों के बारे में जब किसी कई राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में जब लिखा जाता है तो उस काव्य रूप को क्या कहा जाता है? वह जो काव्य रूप है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पर्ची। हमने देखा सुना होगा दादू की पर्ची, इस तरह का आप लोगों को सुनता है, तो वो उन्हें क्या कहा जाता है? पर्ची कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जिसका क्या पूछ रहा है? विश्व की पहली क्लोन भैंस का जन्म किस देश में हुआ? ठीक है दोस्तों, तो क्या पूछा है? विश्व की पहली क्लोन भैंस, तो पहली क्लोन भैंस है, इसका जन्म हुआ है आपके भारत में। कहाँ हुआ है? भारत में। और आप लोगों ने पढ़ा होगा इसका नाम था समरूपा। क्या नाम था दोस्तों? इसका नाम था समरूपा। और ये आपका NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल में। करनाल में जो है वहाँ के साइंटिस्टों ने जो है
इसका जो है क्लोन भैंस का जो इसका सर्वप्रथम इसका निर्माण किया था। अभी चर्चा में है, हमें ध्यान रखते हैं ना, अपने राजस्थान में जो है गोडावण, पहली बार जो है गोडावण पक्षी का जो है अभी क्लोन के माध्यम से, ऐसा विश्व में पहली बार इस तरह का प्रयास किया गया। गोडावण का भी क्लोन जो है, गोडावण का जन्म अभी जो हुआ है, आजकल के अखबारों में है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो। आगे बात करते हैं, 28 नंबर क्या बात कर रहा है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत सिंपल प्रश्न है। 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो है अपने मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के लिए विश्व विख्यात रहे हैं, हॉकी के जादूगर कहलाए हैं, उनके जन्म दिवस पर जो है 29 अगस्त को जो है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 29वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 29वां प्रश्न बात कर रहा है भारत में निम्नलिखित में तो वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी? क्या है पुस्तक का नाम? वाई भारत मैटर्स। तो इस पुस्तक के लेखक हैं एस जयशंकर। कौन है भाई ये एस जयशंकर? इनके पास भारत का विदेश मंत्रालय है, राजनाथ सिंह इनके पास रक्षा मंत्रालय है, निर्मला सीतारमण इनके पास वित्त मंत्रालय है, और अमित शाह इनके पास गृह मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये फिर से आपका मैथ से संबंधित प्रश्न आ गया है। क्या पूछ रहा है? अमन कोई कार्य करने में भानु से 5 दिन और पंकज से 9 दिन अधिक समय लेता है, ज्यादा ले रहा है। अमन और भानु मिलकर उस कार्य को करने में पंकज के समान का समय लेते हैं। इस पूरे कार्य को करने में अमन कितने दिन लगाएगा भाई? अमन जो है वो आपके कुल कितने दिन लगाएगा भाई? अमन जो है वो 15 दिन लगाएगा। अकेला अगर अमन को काम करना पड़ जाए तो कितने दिन में पूरा करेगा? वो 15 दिन में कवर 15 दिन में कर लेगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आता है 31 की ओर बढ़ते हैं। ये जो जितने भी मैथ के प्रश्न है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये आपके जो हमारी मैथ की फैकल्टी है वो आपको जो है इसको पूरा अलग से सॉल्व करवा देंगे। वो हर शिफ्ट के बाद में इस तरह वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अजय ने 3%, 5%, 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की 3 अलग अलग योजनाओं में कुल 7100 का निवेश किया है। एक वर्ष में अंत में उसे तीनों योजनाओं को समान ब्याज मिला। 5% पर निवेश की गई धनराशि क्या है? तो 5% पर निवेश की गई धनराशि जो है इस प्रश्न में टोटल होगी 2100 रुपए। कितनी होगी? 2100 रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बात कर रहा है? बात करते हैं 32वें की। 32वां प्रश्न पूछ रहा है कि 1028 √16 प्लस 512 का 25% माइनस 75 का 4/5 का मान कुल कितना होगा? इनका मान कुल कितना होगा दोस्तों? तो इसका मान कुल होगा 4180। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4180। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपके इंग्लिश का प्रश्न आ गया। क्या पूछ रहा है? हमें अप्रोप्रिएट रिपोर्टेड फॉर्म जो है इसके बारे में बात करनी। क्या कह रहा है? डू यू रियलाइज दैट द शूज यू आर वियरिंग आरंट अ पेयर? आई आस्क्ड। उन्होंने बोला कि तुमने जो अपने जूते पहन रखे हैं वो समान नहीं है, अलग अलग पहन लिए, ऐसा उसने कहा। तो इसका हमें इसका रिपोर्टेड फॉर्म क्या होगा? तो इसका रिपोर्टेड फॉर्म होगा I asked him if he realized that the shoes he was wearing weren't a pair। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 34वां क्या बात कर रहा है? 34वां चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें फिल इन द ब्लैंक भरना है। तो इसमें क्या पूछा है? इज डैड इन? किसी ने पूछा क्या पिता घर पर हैं? तो उन्होंने बोला नो ही इजंट। ये क्या है? ही लेफ्ट होम, ये घर से चले गए। ही लेफ्ट होम एन आवर अगो, मतलब वो 1 घंटे पहले चले गए। एंड हैज नॉट रिटर्न्ड येट, अभी तक आए नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 34 का कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या बात कर रहा है? 35वां। इसमें 2 सूची दी है, दशमलव मूल्य और द्विचर मूल्य। ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड ही प्रश्न है। इसमें इन्होंने दशम मूल्य और द्विचर मूल्य दिए हैं सूची 1 और सूची 2 में। इनको क्या करना है? इनको हमें आपस में जोड़ना है। तो ये इनका मान है द्विचर मूल्य। देखो तो 4 का हो जाएगा 0100, 5 का हो जाएगा 0100, सॉरी 0101, 9 का हो जाएगा 1001 और 8 का हो जाएगा 1000। ठीक है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो तो क्या हो जाएगा अपना 4 3 2 1। ऑप्शन जुड़ रहा है कहीं? 4 3 2 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका उत्तर हो जाएगा अपने 36वें क्वेश्चन का, इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आता है, फिर से कंप्यूटर का प्रश्न आ गया।
क्या पूछ रहा है अगला प्रश्न? बात कर रहा है, पूछ रहा है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएसबी का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर का बहुत आसान है, काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यूनिवर्सल सीरियल बस जो है इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या बात पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुवादक उच्च स्तरीय भाषा को एक ही बार में जो लेवल भाषा में परिवर्तित कर देता है? अच्छा, तो कौन सा अनुवादक है भाई जो एक ही बार में उच्च स्तरीय भाषा को उसमें लेवल भाषा में परिवर्तित कर देता है? वो होगा दोस्तों कंपाइलर। कौन सा होगा दोस्तों? कंपाइलर। इसका ऑप्शन होगा कंपाइलर इसमें। ठीक है, इसका उत्तर होगा दोस्तों कंपाइलर। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या पूछ रहा है कि टॉर, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, नग्न चट्टानी संरचनाएं भारत के निम्नलिखित में किस क्षेत्र की भूआकृतिक विशेषताएं हैं? अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है ढंग से तो एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर में ही जो है इसके बारे में पूरी तरह बहुत अच्छे दिया गया है। और ये सभी ब्लॉक पर्वत, जैसे पश्चिमी घाट ब्लॉक पर्वत का उदाहरण माना जाता है, विंध्याचल ब्लॉक पर्वत का उदाहरण माना जाता है, और भ्रंश घाटी हम जानते हैं नर्मदा तापी भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, नग्न चट्टानी संरचना, टॉर जो जैसी आकृतियां, ये सब भारत के प्रायद्वीपीय पठार में देखने को मिलती है। ठीक है, अभी तक हमारे पास भूगोल के प्रश्न कम ही हमारे सामने आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया राजस्थान की पॉलिटी। ये तो क्या पूछ रहा है भाई राजस्थान की राजनीति विज्ञान में? राजस्थान के राज्यपाल की नियुक्त, अच्छा, के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। राज्यपाल किसको नियुक्त नहीं कर सकता? निर्वाचन आयुक्त तो करता, ठीक है। लोकसभा आयोग के अध्यक्ष करता, ठीक है। विश्वविद्यालय कुलपतियों करता, ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। कौन करता है भाई? ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह प्रति वर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्य की एक प्रतिबंध रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करे। किसके सामने प्रस्तुत करेगा? राज्यपाल। ठीक है, और राज्यपाल जो है उसे फिर विधानसभा के पटल पर रखवाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या आ गया? ये भी पॉलिटी से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मुख्यमंत्री कर्तव्यों का, राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख करता है? वो करता है कौन सा? अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 जो है उनके कर्तव्यों का उल्लेख करता है। आगे बढ़ते हैं 43वें प्रश्न की ओर। क्या है? ये हैं आपके, किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड पुरस्कार दिया गया है? किसको दिया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। पूर्णिमा देवी बर्मन ये कौन है? ये असम की रहने वाली हैं, पूर्णिमा देवी बर्मन, और ये वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं। कौन है ये? ये वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट जो है ये, इनको जो है क्या दिया गया है? ग्रीन ऑस्कर के नाम से फेमस है। व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 का प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। भारत में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच के लिए गठित समिति है वन नेशन वन इलेक्शन, काफी चर्चा में है। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये सब आप लोगों को पता होगा। इनके अध्यक्ष हैं श्री रामनाथ कोविंद, जो है इनके अध्यक्षता में ये गठ समिति जो है गठित की गई है। अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अर्जुन पुरस्कार 2023 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, किनको मिला था? दिव्य कीर्ति सिंह को। किनको मिला था? दिव्य कीर्ति सिंह को। ये किससे संबंधित है? घुड़सवारी से। सारे ऑप्शन घुड़सवारी से। क्रॉस कंट्री नहीं, शो जंपिंग नहीं, ये थे घुड़सवारी ड्रेसाज से। किससे थे? घुड़सवारी ड्रेसाज से संबंधित हैं ये। इनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह और इनको 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या पूछ रहा है? राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? ठीक है, 5 सितंबर 2000 की सिचुएशन पूछ रहे हैं 2024 की। हालांकि अभी भी हमारे मुख्य सचिव कौन है भाई? सुधांशु पंत। कौन है हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव? सुधांशु पंत हैं। और अगला प्रश्न भी मुख्य सचिव से रिलेटेड आ गया कि हमारे यहाँ के पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो पहले मुख्य सचिव हमारे कौन थे सर? श्री के राधा कृष्ण जो है वो हमारे पहले मुख्य सचिव थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? ये थोड़ा सा आधुनिक इतिहास का प्रश्न आया है। क्या पूछ रहा है? मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, हम जानते हैं बहुत ही जो है गंदा दिन ये माना जाता है भारतीय इतिहास में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, बहुत बड़ी मात्रा में दंगे फसाद हुए थे। और ये कब मनाया? मुस्लिम लीग द्वारा ये किया गया था। इसमें
16 अगस्त 1946 को हम जानते हैं कि ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने जो इसको मनाया था। अगला प्रश्न है मांगीलाल मिश्री। मांगीलाल मिश्री किससे संबंधित है भाई? शहनाई से नहीं, पुंगी से नहीं, कावड़ से। किससे संबंधित हैं ये? कावड़ से संबंधित है मांगीलाल जी मिश्री जो हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन के प्रथम चरण कौन सा था? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया? तो उसमें प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? तो देखो इसमें तो सीधा सा है, शोभाराम को बनाया गया था। और ऑप्शन भी देख लो कैसे ऑप्शन दिए, ये अलवर सिंह, मांगेराम, पीरू सिंह। अगर आप देखते हो तो इस तरह के हमें वहां कोई ज्यादा विशेष नाम देखने को मिलते ही नहीं जब आप आपके राज्य के गठन के बारे में पढ़ते हो तब। तो एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा? श्री शोभाराम। अगला प्रश्न है कि कौन है जिसे पहले मारू कहा गया? ठीक है, फिर मरुआरा कहा गया, उसके बाद मारवाड़। तो मारवाड़ किसे कहा जाता है भाई? जोधपुर को। किसको क्या कहा जाता है? जोधपुर को मारवाड़ कहा जाता है। तो 51 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बांस का जंगल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? अब हम जानते हैं कि बांस से ही बांसवाड़ा जो है वो फेमस हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांसवाड़ा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में चलते हैं। क्या है भाई? चूलिया जलप्रपात फेमस है कौन सी नदी पर है भाई? चंबल नदी पर। कौन सी पर है? चंबल नदी पर। किस में है? आपके चित्तौड़गढ़ में। तो चंबल चूलिया जलप्रपात राजस्थान के किस क्षेत्र में आएगा? तो ये वाला भाग आ जाएगा किसमें? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में। बहुत सिंपल प्रश्न पूछा है, तो कौन से वाले भाग में आएगा? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में आएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न आ गया। ऐसा ही प्रश्न एक पहली शिफ्ट में भी पूछा था, जिसमें उन्होंने राजस्थान के भौतिक भाग का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है पूरे क्षेत्रफल का? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश उसमें उत्तर था। इसमें कितना होगा दोस्तों? इसमें होगा 10.4% जो है ये भाग जो है राजस्थान में, भारत का राजस्थान में सम्मिलित है। अगला प्रश्न आता है, ये आ गया आपके भारत के भूगोल से संबंधित। क्या पूछ रहा है? रोजवुड, महोगनी, एबनी ये प्रजाति के पेड़ हैं जो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ये हमें पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। और वहां किस प्रकार का वनस्पति पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आता है, ये आ गया आपके हिंदी से संबंधित प्रश्न। क्या पूछ रहा है ये प्रश्न? ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक सरकारी पत्र है? शोक पत्र कोई सरकारी पत्र नहीं होता, निमंत्रण पत्र नहीं होता है निजी, परिचय पत्र नहीं, एक ही बचता कौन सा? ज्ञापन जो है वो एक सरकारी पत्र होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अनुज में कौन सा उपसर्ग है? किसमें? अनुज। हिंदी में आप लोगों सब क्या जानते हो, इसमें अ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? ठीक है, अच्छा दोस्तों ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई अपने से। क्या हुई? हाँ, अनुज, इसमें उपसर्ग पूछा है, माफी चाहूंगा मैं। 57 में उपसर्ग पूछा है, इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, अनु उपसर्ग जो है इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें होगा अनु उपसर्ग पूछा है। ठीक है, 58 में आते हैं फिर से। ये क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, अशुद्ध वाक्य पूछा है। आपका पितर मिला सही है, पत्र मिला सही है, आप यहाँ बैठो सही है, वह निरोग हो गया, या बच्चा माँ के बगल में बैठा है, ये जो है इसमें अशुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन नंबर डी। 58 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया गया था? तो इसमें जो था वो था कौन सा? पावर, ऊर्जा से संबंधित जो क्षेत्र है उसको सबसे ज्यादा विद्युत आवंटित किया बजट आवंटित किया गया था। अब आते हैं, ये हमसे स्थानीय संबंध से जुड़ा हुआ आ गया। मनरेगा के तहत श्रमिकों को उनके काम की मजदूरी पाने के लिए न्यूनतम समय सीमा कितना है भाई? तो हम सब लोग जानते हैं 15 दिन के अंदर अंदर उनको भुगतान किया जाना जरूरी है। ठीक है, कितने दिनों के अंदर? 15 दिन के अंदर उनको भुगतान किया जाना जरूरी है। ठीक है, अब आ गया अगला प्रश्न। क्या पूछ रहा है? ये आ गया भाई, गणेश्वर की खुदाई। गणेश्वर कहां पर है? गणेश्वर कहां पड़ता है? गणेश्वर सीकर में। क्या पूछ रहा है? गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। क्या पूछा है इसमें? असत्य कथन पूछा है स्थल है। जी हाँ जरूर,
गणेश्वर नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर है, खोजी गई, बहुत सही बात है। गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति को प्रकाश में लाई, सही बात है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है, यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता है। नहीं नहीं, गणेश्वर खुद जो है वो तांबे की जो है स्थली रही है, तो इसमें चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें 61 का उत्तर कौन सा होगा, 61 ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान में स्थित है, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल पूछ लिया, हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हनुमानगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न, राणा रतन सिंह। ठीक है, राणा रतन सिंह जो शाखा हुआ था 1303, उनके बाद मेवाड़ का शासक कौन बना था, तो उनके बाद मेवाड़ के शासक बने थे राणा विक्रमादित्य बने थे। ठीक है, बहुत आसान पूछा प्रश्न ये। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। कमला बेनीवाल नहीं, कमला बेनीवाल पहली मंत्री थी, ये कांतना भटनागर। कौन थी, कांतना भटनागर जो है पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, राजस्थान प्रशासन प्रणाली के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय है, जो हमारी प्रशासन प्रणाली है इसके सबसे ऊपर वाला कार्यालय कौन सा होता है, तो वो होता है सरकारी सचिवालय। कौन सा होता है, गवर्नमेंट सेक्रेटरीट जो है अपना, वो सबसे ऊपर होता है। तो इसमें सबसे उच्चतम स्तर का कार्यालय कार्यरत निकाय है सरकारी सचिवालय, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आ गया है ये संगम, आपके संगम काल से संबंधित प्रश्न आ गया भारत के इतिहास से। क्या पूछा है, पोरपन्नई कोट्टई। क्या पूछा है, पोरपन्नई कोट्टई संगम साहित्य की एक ये स्थल है, संगम युग स्थल है, किस राज्य में, तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी हैं। ये भारत के लिए गर्व की बात है। पहले एशियाई खिलाड़ी कौन है, ये है अपने लिएंडर पेस। कौन है, लिएंडर पेस। और हमें पता होना चाहिए लिएंडर पेस लगभग 18 ग्रैंड स्लैम जो है जीत चुके हैं अपने डबल और मिक्स डबल के इवेंट में। लगभग 18 ग्रैंड स्लैम जो है ये अब तक जीत चुके हैं। अब तो इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, तो इनके होंगे लिएंडर पेस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, एकल संकर की F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीन रूप निर्मित होते हैं, कितने प्रकार के जीन रूप निर्मित होते हैं, तो दोस्तों इसमें 3 प्रकार के जीन निर्मित होते, 3 प्रकार के जीन प्ररूप जो है निर्मित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, किस कोयले में अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है, किस कोयले में, ये तो बहुत सीधी सी बात होगी, किसमें पाया जाता है, एंथ्रेसाइट में जो है वो अधिकतम मात्रा में कोयला पाया जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं, राजस्थान के उप उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले क्षेत्र, तो आ गया कौन सा, पहाड़ी, अपने आप में आ गया। तो खिजड़ी बेर ये मरुस्थल के भाग हैं, नहीं होंगे। कैर थोर फाग मरुस्थलीय वनस्पति, ये नहीं होंगे। आम नीम ये मैदानी भाग के पौधे हैं। पहाड़ी का पूछा तो एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, धोकड़ा और पलाश जो है वो उप उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पुष्प है और एक इमारती लकड़ी। इतना सिंपल प्रश्न पूछा है दोस्तों, देख लो क्या है, राज्य पुष्प इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला है। पश्चिमी राजस्थान का महत्वपूर्ण वृक्ष है ये, कौन सा होगा, रोहिड़ा। ठीक है, तो रोहिड़ा जो है वो इसे इम्पोर्टेंट राजस्थान का राज्य पुष्प है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 23 इंग्लिश का आया है, सॉरी 72 इंग्लिश का। क्या पूछ रहा है, टेनेसियस। क्या पूछा है, टेनेसियस वर्ड का सिमिलर क्या होगा। टेनेसियस का सिमिलर होता है दोस्तों रिजोल्यूट। टेनेसियस का सिमिलर क्या होता है दोस्तों, रिजोल्यूट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कंप्यूटर का प्रश्न आ गया है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, ट्रैक बॉल खेलने के लिए आता है, इनपुट यूज करते हैं। जॉयस्टिक ये भी खेलने का प्रयोग आता है, इसका इनपुट यूज करते हैं। इमेज स्कैनर ये भी हम जानते हैं, इमेज के ऊपर डाल स्कैनर करने के लिए, तो ये तीनों नहीं है। कौन सा डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कौन सा है इसमें, मॉनिटर। तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, मॉनिटर नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
प्रश्न संख्या 74 की ओर। डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में विभिन्न संगठकों के मध्य भौतिक तारों का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है, यानी बहुत सारे तारों को आपस में जोड़ के एक जगह से एक से दूसरे में ट्रांसफर किया जाता है। तो तारों को जोड़ने वाला काम ज्यादातर हमेशा किससे संबंधित होता है? बस। तो किससे संबंधित हो जाएगा? बस से संबंधित हो जाएगा। डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संगठनों के मध्य भौतिक तारों का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या आ गया है भाई? इंग्लिश का क्वेश्चन आ रहा है, हमें इस सेंटेंस को पूरा करना है सबसे बढ़िया शब्द चूज करके। क्या कह रहा है? अ टीटोटॉलर इज वन हु एब्सटेन डैश अल्कोहल, यानी अल्कोहल से निकाला जाता है क्या? फ्रॉम। क्या है? जो अल्कोहल से निकाला जाता है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रॉम हो जाएगा। ठीक है, फिर आ गया अगला प्रश्न, ये भी इंग्लिश से है। क्या पूछ रहा है? हिंदी रूपांतरण पूछ रहा है। इसका हिंदी शब्द क्या होगा? किसका? रेगुलेशन का जो है वो अपने हिंदी होगा। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? नियमन से संबंधित हो जाता है, नियमन के लिए कार्य करने वाले। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? विनियमन। कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनियमन। ठीक है दोस्तों अभी इस जो आप वीडियो देख रहे हैं, आपको हम सटीक आंसर की आपके सामने लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगले प्रश्न में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क का नाम बताएं जो कि राजस्थान में स्थित है। दोस्तों ये प्रश्न जो है फर्स्ट अपने शिफ्ट में भी आ गया था, उसमें भी उत्तर क्या था? भड़ला। उसमें पूछा था कहाँ है, इसमें पूछ लिया है कि सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है, तो कौन सा है? भड़ला है। तो आगे वाले अगले शिफ्टों में देने वाले पेपर प्रश्न देने वाले प्रश्न पत्र अटेंड करने वाले जो अभ्यर्थी है वो भी इसका जरूर ध्यान रखें, क्या पता फिर से इससे संबंधित कोई प्रश्न रिपीट हो जाए। अगला प्रश्न, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हम जानते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है भाई? निम्नलिखित में से किस परियोजना में राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के क्रांतिकारी परिवर्तन आया है? दोस्तों ये प्रश्न पहली शिफ्ट में भी पूछा था, उसमें सीधा पूछ लिया था माई बजा सागर परियोजना कौन से दो राज्यों की है? ठीक है, तो राजस्थान और गुजरात का था इसमें, और इसमें पूछ लिया आदिवासी बहुल के क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली योजना कौन सी है? तो हमारे उत्तर हो जाएगा माही बजा सागर बांध परियोजना। आगे आते हैं भाई, आप देखो इसका क्या है प्रश्न? ये पूछा है सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है? तो सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा? देखो, जी घबराता है, नहीं। वह लजा रही है, नहीं। इसमें होगा दोस्तों कौन सा? मैं घड़ा भरता हूं, ये सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरों के उपकार को न मानने वाला ऐसा कौन होगा? जो मानता है उसे बोलते हैं कृतज्ञ, जो नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न। तो क्या बोलेंगे इसे? कृतघ्न, जो उपकार दूसरों के उपकार को नहीं मानता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी से संबंधित एक और प्रश्न आया, खून पसीना एक करना, खून यानी बहुत मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना, एक का दो हो जाएगा। फिर गांठ बांधना यानी याद कर लेना, तो ये हो जाएगा दो का तीन। जान पर खेलना, बहुत साहसिक कार्य करना, सी का एक। और जहर उगलना यानी अपमानजनक बातें करना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा, ए का दो, बी का तीन। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर जो इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हिंदी का है। बहुत सिंपल प्रश्न जो है आपके सामने आ रहे हैं। विषम का संधि विच्छेद क्या है? क्या है जरा जल्दी से आप लोग भी नीचे कमेंट कर देना। विषम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? बहुत आसान से पूछ ले है, ऑप्शन यही होगा, वी धन सम जो है इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या पूछ रहा है? अमित और अमित, अमित यानी शत्रु, अमित यानी शत्रु, और किसी में ऑप्शन नहीं है, सीधा ही उत्तर पता चल गया। अमित यानी शत्रु, अमित यानी अत्यधिक और अमित यानी शत्रु, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? ये आ गया आपका पैसेज, ये पूरा पैसेज आप लोग पढ़ लेना भाई, मैं तो आपको सीधा उत्तर बताऊंगा इससे, जो भी आएगा इससे संबंधित प्रश्न है वो। क्या पूछ रहा है? इसमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो।
The ice age or glacial period are example of climate change in the modern times. In the past, climate change occurred gradually and naturally. Rising global temperature can cause more flooding and droughts. Greenhouse gases are given out by plants और the climate changes today are dissimilar to those to the past. तो इनमें से बताना कौन कौन से सेंटेंस सही है और कौन कौन से नहीं है. तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी होगा. ए बी सी जो है ये सेंटेंस इसमें सही है. अगला प्रश्न इसी से है, पैसेज से ही. क्या पूछ रहा है? ग्रीन हाउस गैसें इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड व्हेन, मतलब ग्रीन हाउस गैसों का मतलब जो इफेक्ट है वो कब होता है. तो द गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट ऑफ द सन इन द एयर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो गैसें होती है वो जो धरती से ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है उसे ऊपर जाने से रोक लेती है और इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है. अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों. क्या बात कर रहा है? ये भी उसी से संबंधित है. क्योटो समिट में क्या हुआ भाई, बताओ जरा. मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज वुड रिड्यूस इमिशन, वो अपना जो है उत्सर्जन कम करेगी. मोर फॉरेस्ट शुड बी कट टू क्रिएट टू कॉल्ड सिंक, ठीक है. द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री शुड रोल आउट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, अच्छा ये तो नहीं होगा. द टारगेट्स वर सेट टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ये भी सही है. द रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड बी कंटेन्ड, तो इसमें क्या पूछ रहा है? सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा? तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है बी, सी और ई, ठीक है. तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी, सी और ई, ठीक है. अगला प्रश्न क्या आ रहा है? द इम्प्लीकेशन ऑफ एन अनप्रेसिडेंट रेट ऑफ डैश आर वेरी सीरियस, तो किसके भी वेरी सीरियस आते हैं? ग्लोबल वार्मिंग के. इसका मतलब ये पूरा जो आपका पैसेज था वो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड ही था. अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? इसमें देखो, इसको हमें ये शब्द दिए हैं और इस तरफ इसके अर्थ दिए हैं, ठीक है. तो इसे हमें ध्यान रखना. क्या पूछ रहा है? अनप्रेसिडेंट, उसका अर्थ होता है जो कभी आया ही, जो पहले कभी हुआ ही नहीं. तो एक का दो ढूंढ लो, अपने आप में ऑप्शन लेगा. दैट विच है नेवर हैपेंड बिफोर, कभी हुआ ही नहीं. तो एक का दो ढूंढते ही हमारे पास उत्तर आ जाएगा. कौन सा? ऑप्शन नंबर बी. बी का क्या हो जाएगा फिर? 4 implications and something that is suggested. सी का हो जाएगा एक sinks any forest land which absorb carbon dioxide from the air. और scare mongering जो है इसका है, इसका हो जाएगा the deliberate spreading of frightening, क्या है इसका उत्तर भाई? frightening जो है ये है रूमर्स, ठीक है. इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. क्या पूछ रहा है अगला प्रश्न? उसका अपमान किसने किया? भाई इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो. उसका अपमान किसने किया? तो हु हैज इंसल्टेड हिम जो है पहला ऑप्शन ही इसका उत्तर हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. अब आ गया अभी राजस्थान से संबंधित प्रश्न. क्या पूछ रहा है? सरिस्का और स्थान. सरिस्का कहाँ है? अलवर में है, सीधी सी बात है. माउंट आबू सिरोही में आ गया, केला देवी करौली में आ गया, दर्रा जो है वो कोटा में आ गया. तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा. बहुत ही सिंपल प्रश्न जो है इसमें पूछे गए हैं. अगले ऑप्शन के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अगला क्या पूछ रहा है? ठीक है, हाँ अगला आ गया. इसमें क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 92. हम सही जा रहे हैं. लास्ट प्रश्न क्या था हमारा भाई? ठीक है 91 सही जा रहे हैं हम, ठीक है. अगला प्रश्न हमारा गया 92. क्या पूछ रहा है? एक धातु के क्रिस्टलीय घनीय, क्रिस्टल घनीय जालक के रूप में है. क्या है? एक धातु के क्रिस्टलीय घनीय जालक के रूप में है. एक कोष्टिका का जालक, नियतांक 2.88, ये भाई कौन सा सिंबल है तथा धातु का घनत्व 7.20 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है. तो 100 ग्राम के धातु की एक एक कोष्टिका की संख्या क्या है भाई? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए. 6 × 10⁻23 जो है वो उसका उत्तर हो जाएगा. अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों. ये आ गया आपके साइंस से संबंधित प्रश्न कि दूर की वस्तु से आने वाला प्रकाश जब नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद यदि रेटिना के सामने एक बिंदु पर अभिसारित होता है तो इस प्रकार का जो नेत्र दोष बन जाता है, तो उस नेत्र दोष को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष. क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए मायोपिया. आगे बढ़ते हैं. फिर आपके आ गया मैथ का क्वेश्चन. मैथ का क्वेश्चन क्या है? एक डीलर किसी वस्तु पर 50%, 10%, 20% छूट देता है. 3 प्रकार की छूट देती है, पहले 50, फिर 10, फिर 20.
तीनों को मिला एकल प्रभावी छूट की दर कितनी होगी? तो दोस्तों एकल प्रभावी छूट की दर होगी 64%। कितनी हो जाएगी? 64%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बहुत भी इससे भी खतरनाक प्रश्न आगे भी मैथ का क्या पूछ रहे हैं। ये उस अति परवलय का समीकरण क्या है जिसके नाभि लंब की लंबाई 8 तथा उत्केंद्रता 3/√5 है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा x²/25 - y²/20 बराबर 1। ठीक है, इसका आपको जो है मैथ वाले सर इसका सॉल्यूशन करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं। 96वां क्वेश्चन क्या है? जब सूर्य का उन्नताश एल्टीट्यूड 45 डिग्री से 30 डिग्री तक बदलता है तब खंबे की छाया 80 मीटर तक बड़ी हो जाती है। तो भाई खंबे की ऊंचाई कितनी है? तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खंबे की ऊंचाई कितनी है? खंबे की ऊंचाई है 40 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। ठीक है, आ जाएगी बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला 97 क्या पूछ रहा है? ये भी आपके अनुपात से संबंधित प्रश्न आ गया। एक धनराशि PQRS के मध्य 6:2:5:3 के रूप में बांटी जाती है और यदि R को S से 2000 अधिक मिलते हैं तो Q का हैश कितना है अभी? तो Q का भी हिस्सा इसमें 2000 ही होगा। कितना होगा भाई? 2000 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 98वां क्या पूछ रहा है? कमल के पास 200 टॉफी थी। ठीक है, उसने 5% टॉफी राम को दे दी, 15% अमन को दे दी, कुल टॉफी का 1/4 भाग गोपाल को दे दिया। इन्हें बांटने के बाद कमल के पास कितनी? बहुत कम कम बांटी है, ज्यादा कुछ नहीं बांटी इसने। तो कितने बची भाई इसके पास? लगभग 110 बच गई भाई। 110 इसके पास बच गई। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, फिर आता अगला प्रश्न। विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति के सुधार से संबंधित है और मेंडल के नियमों पर आधारित है। देखो मेंडल से संबंधित प्रश्न अपने फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। तो इसमें कौन सा हो जाए? यूजेनिक्स। ऑप्शन कौन सा हो जाए? ऑप्शन बी यूजेनिक्स। फिर आते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब F1 पीढ़ी का किसी भी एक जनक के से संकरण कराया जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? वह कहलाता है आपके बैक क्रॉस। वापिस करो, बैक क्रॉस यानी प्रतीप संकरण। कौन सा हो जाएगा? प्रतीप संकरण उसको कहते हैं। अगले और बढ़ते हैं। गांधी सागर बांध का किस इस बिल्ट किसे निम्न किस नदी पर बनाया? कितना सिंपल पूछा, 2 क्वेश्चन आ गए। चूलिया जलप्रपात भी आ गया, गांधी सागर बांध भी आ गया। दोनों ही किससे संबंधित हैं भाई? चंबल नदी से संबंधित हैं। तो हम 101 क्वेश्चन से पूछते हैं। थोड़ा स्पीड से चल रहे थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सभी प्रश्न सही हो रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। क्या है इसमें क्वेश्चन? अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियां सभी दिशाओं में बहती। हम जानते हैं अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी? नर्मदा है, सोन है, महानदी है। नदियों का उद्गम होता है जो निम्न किस प्रकार का जल अपवाह तंत्र का प्रतिरूप बनाती है? क्या बनाती है? प्रतिरूप। तो कौन सा होगा? अरीय प्रतिरूप बनाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर जो है वो भारत में है? माउंट एवरेस्ट नहीं है, नेपाल में। अन्नपूर्णा नेपाल में है। धौलागिरी भी नेपाल में है। कौन सा है? माउंट कामेत उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोरला, आगे भी हमारे संस्कृति का प्रश्न। बोरला महिला यहाँ बांधती है। बोरला, तो बोरला जो कहाँ बांधा जाता है? वो सर के ऊपर। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जो है महिलाएं अपने सर के ऊपर एक आभूषण पहनती है जिसे क्या कहा जाता है? बोरला कहा जाता है। 2011 में क्या एक प्रश्न पूछ रहे? जनगणना अनुसार राजस्थान किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो साक्षरता दर सबसे ज्यादा किसे भाई? कोटा में 76 समथिंग कुछ है। उसके बाद जयपुर का नंबर आता है 75.5 के आसपास कुछ है। वो किसकी है? जयपुर की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 75 नंबर 106 कथन आगे भाई। इसमें कथन क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं नीचे लेटराइट मिट्टी के बारे में कथन दिए हैं। लेटराइट मिट्टी डूंगरपुर उदयपुर के मध्य दक्षिणी भाग राजसमंद क्षेत्र में पाई जाती है। सही कथन है भाई। ये हम पढ़ते हैं। एक इसका प्रकार भी पढ़ते हैं, लाल लोमी मृदा हम पढ़ते हैं डूंगरपुर उदयपुर में। बहुत पूछा है उसके बारे में भी। लोहे की उपस्थिति के कारण ये रंग लाल, एकदम सही बात है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं। क्या है भाई? 106 में दोनों कथन सही हैं। 107 क्या पूछ रहा है? आ का पर्यायवाची शब्द है। आओ का पर्यायवाची शब्द है। नहीं, अवनी नहीं है भाई। द्रंग नहीं है भाई। कुशानु है। कौन सा है? कृशानु है। आग का पर्यायवाची शब्द है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रज्ञ का विलोम पूछा है। बहुत सिंपल है। प्रज्ञ का विलोम सीधा ही आ जाता है। प्रज्ञ का अज्ञ। क्या आ जाएगा? प्रज्ञ का अज्ञ हो जाएगा। ठीक है, अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अनेकार्थक शब्द है अंक।
कौन सा एक अर्थ नहीं है? तो ध्यान रखो, अंक का संख्या होता है, सही है। अंक का भाग्य होता है, सही है। अंक का अध्याय से संबंधित भी होता है क्या भाई? होता है। तो कौन सा नहीं है? किरण नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? किरण नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने रक्त की विभिन्न रुधिर वर्गों में वर्गीकृत किया था, रक्त को क्या किया? विभिन्न रुधिर वर्गों में किया था, उनका नाम क्या था भाई? उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम था? कार्ल लैंडस्टीनर उनका नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो हम अपने प्रश्न क्या पूछ लिया भाई? रुधिर वर्ग। आप देखो क्या पूछ लिया, आ गया भी आपके ब्लड सैंपल से रिलेटेड क्या है? रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, ठीक है, जबकि डैश रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है। ठीक है, सभी से ग्रहण कर सकता है, सभी से दे सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखें कौन सा? क्रमशः ए बी और ओ जो है ये सभी को क्या कर सकता है? रक्त दे सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न 112। 112 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या पूछ रहा है इसमें? पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति, हम जानते हैं पंचायती राज से संबंधित बहुत सारी समितियां बनी थी। पंचायती राज से अशोक मेहता समिति की सिफारिश से असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, तो क्या कह रहे हैं भी? त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाना सही बात है। यदि पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण किया जाता है, ठीक है, तो वो सप्रष्ट की जाती है, तो 1 वर्ष के भीतर चुनाव कराया जाना चाहिए। जी नहीं, 6 माह के भीतर वर्ष के भीतर चुनाव करवाया जाना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा भाई? असत्य हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है इसमें असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान राज्य नीति निर्देशक तत्व, कल भी जो है एक राज्य नीति से निर्देशक तत्व से पहली शिफ्ट में, मैं बार बार कल बोल रहा हूँ, पहली शिफ्ट में जो भी है इससे राज्य नीति निर्देशक तत्व से जो है प्रश्न आया था। तो किससे लिया था भाई? ये लिया था आयरलैंड के संविधान से लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से आपके मैथ टीचर से को संबंधित आ गया भाई। क्या पूछा है? ये है रेखाओं 2x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 एवं x अक्षी से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। कितना होगा भाई? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा लगभग 2 वर्ग इकाई। कितना होगा? 2 वर्ग इकाई होगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जो है मैं आपके मैथ के टीचर से कह दूंगा कि वो ढंग से जो है इनको आपसे समझा दे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? नीचे दी गई आकृति में पी क्यू, ठीक है, आर एस के समानांतर है, दोनों बराबर बता रहा है। एंगल पी क्यू एम जो है 80 डिग्री, एस एम ओ जो है 25 डिग्री, और तो एंगल ओ एस एम इसका मान पूछा है। तो इसका मान कितना होगा दोस्तों? इसका मान होगा 55 डिग्री होगा। कितना होगा? 55 डिग्री इसका मान होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों को सत्य माना जाए जबकि उनमें सामान्य जानकारी के आधार पर भिन्नता प्रतीत होती है, तो निष्कर्षों के अध्ययन करें और तब निर्णय लें कि कौन सा दिया गया निष्कर्ष समुचित रूप से प्रदत्त कथनों का पालन करता है। ठीक है, तो क्या कहा गया है? कोई गायक निर्देशक नहीं है, कोई नहीं है भाई। ठीक है, कुछ निर्देशक अध्यापक है, ठीक है, कुछ अध्यापक छात्र है, ठीक है। कथन कुछ गायक छात्र है, तो कुछ दोनों से कोई रिलेटेड नहीं है भाई, ये दोनों तो कोरिलेटेड है, उनका कोई लेना है। कुछ निर्देशक छात्र है, नहीं, तो इसमें ना तो निष्कर्ष 1 और अथवा 2 सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है ये प्रश्न 117 में? एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो होगा छोटा, वास्तविक और उल्टा। कैसा होगा दोस्तों? छोटा, वास्तविक और उल्टा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 119। भारत की पहली सौर वेधशाला ने सूर्य पृथ्वी के गंतव्य बिंदु L1 की यात्रा आरंभ की। तो दोस्तों पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भारत का पहला सौर जो है से संबंधित हमारा ये पहला प्रोजेक्ट था, और इस प्रोजेक्ट का नाम है आदित्य L1। क्या नाम है? आदित्य L1, जो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया
था। ठीक है, तो इसकी यात्रा कब शुरू हुई? 2 सितंबर 2023 को इसकी यात्रा शुरू हुई। ठीक है, चंद्रयान-3 का मिशन, ठीक है, क्या कह रहे हैं? चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च या प्रक्षेपण करने के लिए इसरो का संक्रियात्मक हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल कौन सा है? आपको पता होना चाहिए, क्या नाम है? LVM मार्क 3। ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, मार्क 4 जो है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है भाई संज्ञा सर्वनाम से? क्या जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो क्या कहलाएगा? वो विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? वो विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से अपने, अच्छा एक बार ध्यान रखें, क्या प्रश्न था अपना? सॉरी, हाँ वापस आते हैं इसमें प्रश्न में, कुछ जल्दबाजी में कुछ बोल दिया। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है? वो विशेष्य कहलाता है। सॉरी, वो क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में अप्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? ध्यान रखें, कौन सा है भाई? अप्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तर नंबर, ऑप्शन नंबर सी, उठान। इसमें अप्रत्यय जो है प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न आता है, क्या है इस वाक्य का अवयव क्या है? आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया है। इसमें अवयव क्या है? इसमें अवयव है आज। क्या है भाई? आज। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है? घड़ी में 7 और 8 के मध्य उसकी सुइयां किस समय पर एक ही सरल रेखा पर रहेगी लेकिन एक साथ नहीं होगी? ठीक है, तो आपको रीजनिंग वाले प्रश्न में जो है इस तरह संबंधित प्रश्न आते हैं। तो क्या है भाई? 7:05/11 में ये जो ऑप्शन है सही होगा। इसमें इसमें घड़ी की सुइयां एक ही सरल रेखा पर रहेगी लेकिन एक साथ नहीं होगी। उच्चारण, बहुत सिंपल प्रश्न पूछा है भाई। उच्चारण, इसमें संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा भाई? उत्धनचारण। क्या हो जाएगा? उत्धनचारण में हो जाएगा उच्चारण। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में वित्तीय वर्ष में 2023-24 में राजस्थान में सर्वाधिक किस श्रेणी में खाते रहे? तो इसमें अलग अलग श्रेणियां दी जाती है। ठीक है, छोटा बड़ा इस तरह, उसके आधार पर जो है आपको लोन जो है आवंटित किया जाता है। तो ज्यादातर कौन से थे भाई? शिशु श्रेणी के खाते थे। किसमें थे? शिशु श्रेणी के खाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण ईसब घोल उत्पादन क्षेत्र है? ईसब घोल में देखो बाड़मेर और जालोर ये बहुत फेमस है। इसमें जालोर कहीं भी ऑप्शन नहीं है। तो ईसब घोल का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है भाई? बाड़मेर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, 126 का ए। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों कपड़ों से संबंधित है? सिटी ऑफ गारमेंट। ठीक है, तो सिटी ऑफ गारमेंट किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहलाता है। भीलवाड़ा क्या कहलाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम के तहत एक वर्ष में आयोजित होने वाली ग्राम सभा, देखो ग्राम सभा का प्रश्न पहली पारी में भी आया था, दूसरी में भी आ गया। ग्राम सभा की बैठकों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो भाई न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। ठीक है, उसमें तो पूछा था ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा किसने दिया, और इसमें पूछा है कि न्यूनतम बैठकें की संख्या कितनी होनी चाहिए ग्राम सभा की? तो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो पहला कौन सा था? सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट, पावर स्टेशन जो है ये राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्षारीय माध्यम में, कौन से माध्यम में? क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार कितना होगा? तो भाई तुल्यांकी भार कितना होगा दोस्तों, बताओ जरा। तुल्यांकी भार जो होगा आप सब लोगों को पता होगा क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए ए ऑप्शन, m/3 ब्रैकेट में 52.66 जो है इसका उत्तर होना चाहिए। अगला फिर से साइंस का प्रश्न आ गया भाई। ऊपर दी गई अभिक्रिया, अभिक्रिया के दिए क्या भी दिए भाई? CH3CO2H5 + H2O ये अभिक्रिया होगी तो कौन सा यौगिक स्व उत्प्रेरक की भांति कार्य करेगा? भाई इनमें से जो इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें स्व उत्प्रेरक ऑटो कैटलिस्ट की भूमिका कौन निभाएगा भाई?
तो इसमें निभाएगा CH3COOH जो है इसमें ऑटो कैटलिस्ट की भूमिका निभाएगा। अगला एक और अभिक्रिया का प्रश्न आ गया भाई, क्या पूछ रहा है, Zn प्लस CuSO4, इससे बदलाव होगा अभिक्रिया क्या निकलेगा, ZnSO4 प्लस Cu। इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण किसका होगा, किसका ऑक्सीकरण होगा भाई, तो इसमें जिंक का ऑक्सीकृत हो रहा है। कौन हो रहा भाई, जिंक का ऑक्सीकृत हो रहा है। अगला प्रश्न आ गया भाई इंग्लिश से संबंधित, क्या है, पीपल मस्ट नॉट लीव बाइसिकल इन दी हॉल, लोग जो हैं अपने बाइसिकल हॉल में ना रखें, तो इसका पैसिव क्या होगा, तो सीधा nobody should leave bicycle in the hall, नहीं, इसका पैसिव क्या होगा, bicycle must not be left, bicycles must not be left in the hall, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या है भाई, क्या पूछ रहा है, it was dash windy morning but they still hired dash boat and went for the dash along the coast, क्या है भाई, सब में यही आएगा मेरे हिसाब से, देखते हैं जरा। It was a windy morning but they still hired a boat and went for a, क्या है इसमें, किसके लिए गए हैं, कट गया भी आगे, ठीक है, along the coast, किसके साथ गए हैं, along the coast, तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा 134 का 4, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 135 में क्या पूछ रहा है, इसमें हमें क्या पूछ रहा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लॉक्स बनने भाई, डैश माय फ्रेंड्स आर बिजी टुनाइट, ऑल माय फ्रेंड्स, सभी मेरे दोस्त जो हैं आज बिजी हैं, मोस्ट ऑफ देम आर राइटिंग एन एग्जांपल द नेक्स्ट डे, एग्जाम, अच्छा ज़्यादातर कल एग्जाम लिखने वाले हैं, आप लोग भी कल एग्जाम लिखने वाले हैं, सम ऑफ देम वर स्टिल रेडी टू पार्टी, कुछ लोग पार्टी में आने को तैयार, एंड सो फॉर नन ऑफ देम हैव कन्फर्म, और किसी ने भी पुष्टि नहीं की है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका जो उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं 136 में, उठाना रखना, ये क्या पूछा है भाई, उठाना रखना, इसका मतलब है कोई कसर ना रखना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कोई कसर ना रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, बहुत सारे शब्द दिए हैं, अतिथि गलत हो गया, ईर्ष्या सही हो गया, आशीर्वाद, आशीर्वाद सही हो गया, सामर्थ्य, इसमें सही है क्या भाई, सामर्थ्य सही हो गया, स्वस्थ ये गलत हो गया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी सी डी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला आ गया कोरिंगंडम, कोरिंगंडम क्या होता है भाई, शुद्धि पत्र, शुद्धि पत्र होता है, क्या होता है कोरिंगंडम, शुद्धि पत्र, ठीक है। तो इसका इन्होंने पूछा है कि हिंदी शब्द क्या है कोरिंगंडम का, तो इसका होता है शुद्धि पत्र, 138 का ए। फिर आ गया है रीजनिंग का प्रश्न है, लग रहा है ये, देखो क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि कुछ लड़के एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, कमल बाएं छोर से 34वें पर, जबकि रवि दाहिने छोर से 20वें पर, और रवि ईशान के दाहिनी तरफ 9वें स्थान पर खड़ा है। यदि कमल ईशान के बाईं तरफ दूसरे स्थान पर खड़ा हो तो पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या हैगी 64, 64 होगी, उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न आ गया भाई, ये भी आपसे रीजनिंग से रिलेटेड संबंधित है, इन्होंने बोला कि लैंग्वेज को लिखो इस तरह, इस कोड में, फिर कंप्यूटर को लिखो किस कोड में, इसको ध्यान में रखते हुए, तो कंप्यूटर कौन से कोड में आ जाएगा, तो उसमें आप आराम से जोड़ सकते हो, तो कंप्यूटर वाला कोड इसने वैसे जिसने का पेपर इसने एकदम सही कर दिया है, क्या है, GQQRYVIT, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले पेपर की ओर, ये लॉग का प्रश्न आ गया भाई, लॉग का पहली पारी में भी था, क्या है, लॉग 100 ब्रैकेट में 5 log 10 100 ब्रैकेट क्लोज की पावर है 3 की, इसका मान क्या होगा, इसका मान भी गणित वाले निकाल के बताएंगे, अभी जो उत्तर है इसका होगा वो 1/1/8 जो है इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन भी आ गया भाई, क्या पूछ रहा है गणित में, यदि 23 डिग्री बराबर a/b है तब sec 23 माइनस sin 67 डिग्री का बराबर का मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा दोस्तों, इसका मान होगा a² b √b² माइनस a², यानी ऑप्शन नंबर डी, 4 नंबर ऑप्शन इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न बात करते हैं, अ सॉलिड मेटेलिक, क्या है भी, एक ठोस धात्विक बेलन जिसकी त्रिज्या एवं ऊंचाई एक दूसरे के समान है,
को पिघलाकर उसकी तरल धातु से 162 समान ठोस में क्या तैयार किया, बिल्कुल तैयार किया करने में है गेंद की, अच्छा समान ठोस क्या गेंद तैयार करनी है, गेंद की त्रिज्या में सिलेंडर की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो गेंद की आपके जो गेंद है उसकी त्रिज्या और सिलेंडर का अनुपात होगा 1:6। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जैव चिकित्सा निपटान की उपयुक्त तकनीक है, इसको बोलते हैं इंसिनरेशन। ठीक है, जो जैव चिकित्सा में जितने भी कचरा बच जाता है उसको सबसे बढ़िया तरीका जला दो, क्या करो जला दो, तो इसका क्या हो जाए जलाए जाना जो सबसे बढ़िया तकनीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है नेचुरल रबर में पॉलीमर होंगे, नेचुरल में होंगे भाई किसके होंगे, आइसोप्रीन के, इसमें होंगे आइसोप्रीन के। ठीक है, नेचुरल रबर में किसके पॉलीमर होते हैं, प्राकृतिक रबर में आइसोप्रीन के बहुलक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले की ओर। 146 साइंस का क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों को केवल जीवित जीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है, इनको प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, ये क्या कहलाता है, ये सिद्धांत क्या कहलाता है, तो ये सिद्धांत कहलाता है जैव शक्ति सिद्धांत। क्या कहलाता है, जैव शक्ति सिद्धांत। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन चालू दस्तावेज में जानकारी प्रदान करता है। तो चालू दस्तावेज के समय कौन करता है, स्टेटस बार, आपका स्टेटस क्या है, हाथों हाथ कौन बताएगा, स्टेटस बार, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी स्टेटस बार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में कौन सा एक्सेल का फंक्शन नहीं है। ठीक है, कौन सा एक्सेल का फंक्शन नहीं है, तो एक्सेल का ये जो ऑप्शन है एफ सब्सट्रैक्ट जो है ये ऑप्शन इसमें नहीं आता, किसमें, एक्सेल में नहीं आता, तो ऑप्शन हो जाएगा उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी जो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक जेटाबाइट जेडबी, हमारे तो हम तो जीबी में सीमित है भाई। ठीक है, एक जेटाबाइट इज इक्वल टू कितने बराबर होता है, तो एक जेटाबाइट होता है 1024 ईबी के। ईबी क्या होता है भाई, लिखना सब लोग कमेंट में, ईबी क्या होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या 150 आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पावर पॉइंट की शॉर्टकट की है जो प्रारंभ से स्लाइड प्रेजेंट करने में मदद करती, शुरू से हमें स्लाइड प्रेजेंट मदद करती, बटन दबाते जाओ स्लाइड आगे बढ़ती जाएगी, तो वो कौन सा है, F5। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे पूरे 150 क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है बीच में हम लोग पढ़ते हुए शायद रह गया था, 35वां क्वेश्चन, वो जो है आपको हम लोग जो है जो मेरा चैनल है टेलीग्राम ग्रुप, उसमें पूरा जो है इसका आंसर की डाल दी जाएगी, उसमें जाके आप इसको वापस एक बार वापस चेक कर लेना। ठीक है, सभी लोग जो हैं अपने क्या नाम है इसका हमारे आगाज़ इंस्टीट्यूट बाड़मेर के नाम से अपना टेलीग्राम जो है चैनल उसे ज्वाइन करें, और जो भी इससे संबंधित जो अपने इंस्टीट्यूट से संबंधित जो भी मटेरियल है उस पर हम बार बार उसमें उपलब्ध लगातार कराते रहते हैं, तो आप भी उससे जुड़ें। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को पहुंचाएं, और यदि आपको इससे प्रश्न से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी आपको जानकारी लेनी हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से, धन्यवाद। हाँ, ये एक चीज़ और भाई, कितने लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो भी आप इसके नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं सबको। ठीक है, चलो धन्यवाद दोस्तों।